Good morning all the students of class 6th. Welcome to online class of Wonderland Public School. Students, जीके में हमारा फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो चुका है। आज से हम सेकेंड टर्म स्टार्ट करने वाले हैं। सेकेंड टर्म में आपके चैप्टर्स आने वाले हैं 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ओके, आप लोग नोट कर लें, ये लेसन आपके सेकेंड टर्म में आने वाले हैं। तो आज हम लेसन पढ़ने वाले हैं लेसन 10, पोएट्स एंड पोएटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, जो पोएट्स कवि होते हैं उन्होंने क्या क्या कविताएं लिखी हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड दिस लाइन्स टेकन फ्रॉम सम फेमस पोएम्स एंड कंप्लीट द नेम्स ऑफ द पोएट्स बिलो। आपको कुछ लाइन्स दी गई हैं फेमस पोएम्स की, फेमस कविताओं की आपको कुछ कुछ लाइन्स दी गई हैं, तो वो किस पोएट ने लिखी है आपको उसका नाम कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको हेल्प के लिए कुछ पोएट्स के नाम भी दिए गए हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। ठीक है, दुनिया क्या है? एक स्टेज है, एक मंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और सारे जो मैन और वुमेन यानी महिलाएं और आदमी हैं वो सब क्या हैं? एक खिलाड़ी हैं। तो ये पोएम किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई वेयर नॉलेज इज फ्री। यानी जहाँ पे जो माइंड होगा हमारा वो क्या होगा? बिना फियर यानी बिना किसी डर के रहेगा। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जो हमारा सिर है वो क्या रहेगा? हमेशा ऊंचा रहेगा। और जहाँ पे नॉलेज क्या होगा? हमेशा फ्री यानी मुक्त रहता है, किसी चीज़ से बंधा हुआ नहीं रहता है। ये कविता किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। फ्लैश यानी चमकना और इनवर्ड यानी भीतरी आँख। ठीक है, जहाँ पे हमारी भीतर से आँख क्या होती है? चमकती है। विच इज़ द ब्लीस ऑफ सॉलिट्यूड, यानी कहाँ से? ब्लीस ऑफ सॉलिट्यूड यानी एकांत का जो हमें आनंद, ब्लीस यानी आनंद, हमें एकांत का आनंद प्राप्त होता है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर्स फिल्स, जो हमारा दिल है वो कैसा हो जाता है? खुशी से, आनंद से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स, और डांस करने लग जाता है डेफोडिल्स के साथ। ठीक है, तो ये पोएम लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ओके, नेक्स्ट है आपका, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लिप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लिप। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप मतलब मैं हमेशा जो वादा किया है उसको निभाऊंगा। कीप यानी उसको हमेशा रखूंगा उस वादे को। और मैं मीलों तक जाऊंगा जब तक मैं सो नहीं जाता। मैं मीलों तक जाऊंगा जब तक मैं सो नहीं जाता। ठीक है, सोने से पहले मैं मीलों तक जाऊंगा। ये लिखी है ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। किसने लिखी है ये पोएम? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फादर इन हेवन हु लव्स ऑल। मतलब फादर यानी पिता और हेवन यानी स्वर्ग में जो पिता है वो सभी को प्यार करते हैं। स्वर्ग में कौन पिता है? हमारे भगवान है। ठीक है, उनके बारे में बात हो रही है। ओ हेल्प द चिल्ड्रन व्हेन दे कॉल, आप उन सभी बच्चों की मदद करें जो आपको क्या करते हैं? पुकारते हैं। और कब पुकारते हैं? दैट दे मे बिल्ड फ्रॉम एज टू एज एन अनडिफाइंड हेरिटेज। अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित, हेरिटेज यानी होता है इमारत, यानी अपरिभाषित इमारत। मतलब इस तरह की इमारत जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाएगी वो एक नई नई इमारत या धरोहर बनाते जाएंगे। तो उस धरोहर को बनाने के लिए वो चिल्ड्रन आपसे हेल्प मांगेंगे और आपको पुकारेंगे, तो आप उनकी हेल्प करिएगा। ये पोएम लिखिए रुडयार्ड किपलिंग ने। ओके, नेक्स्ट है आपका, द नेमिंग ऑफ कैट्स इज़ अ डिफ़िकल्ट मैटर। यानी बिल्लियों का नामकरण एक बहुत ही कठिन मामला है। इट इज़ नॉट वन ऑफ योर हॉलीडे गेम्स, ये कोई आपका हॉलीडे यानी छुट्टियों में खेलने वाले कोई गेम जैसा नहीं है। यू मे थिंक एट फर्स्ट आई एम मैड एज ए हैटर। मतलब आप पहले तो सोचेंगे कि मैं पागल हूँ, हैटर के जैसे मैं भी पागल हूँ। व्हेन आई टेल यू केट मस्ट हैव 3 डिफरेंट नेम्स, जब मैं आपको ये बात बोलूँगा कि कोई भी बिल्ली है उसके कम से कम कितने नाम होने चाहिए? 3 अलग अलग नाम होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये पोएम किसने लिखी है? सेलियट ने। ओके, देयर इज नॉट टू रीजन वाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई, इनटू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600। ठीक है, कोई वजह नहीं है फिर भी करना है, कोई रीज़न नहीं है फिर भी करना है। और क्या करना है? बट टू डू एंड डाई मतलब करना भी है और मरना भी है।
रोड द 600, मतलब सवार, राइड करना होता है ना, तो 600 लोग सवार हैं, लेकिन उन्हें कहाँ जाना है? मौत की घाटी में जाना है। ठीक है, तो ये पोएम किसने लिखी है? लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कुछ टाइटल्स दिए हैं फेमस पोएम्स के, है ना, तो उनकी हेल्प से उस क्लू को आपको मतलब क्लू दिए गए हैं, उस क्लू से आपको पता लगाना है कि ये किस पोएम के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो पोएम का नाम हमें यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट है आपका इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो ये पोएम है वो किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। और किसके बारे में लिखी गई है? अबाउट ए रोड, किसी सड़क के बारे में। और जो कवि है वो लास्ट में क्या कहता है? एंड में, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड, मैंने एक यात्रा कम की। ठीक है, लास्ट में उसकी लाइन ये वाली रहती है। तो ये कौन सा वाला आपकी पोएम का नाम क्या है इसमें? द रोड नॉट टेकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इट इज़ पेन्ड बाय राल्फ वाल्डो इमर्सन। पेन्ड यानी लिखा जाना, ये किसके द्वारा लिखी गई है? राल्फ वाल्डो इमर्सन के द्वारा लिखी गई है। इट इज़ अबाउट ए क्वारल, ये एक झगड़ा है जो किसके बिटवीन होता है? एक बहुत ही बड़े प्रकृति का टुकड़ा, मतलब नेचर, प्रकृति के ऊपर, और एक प्यारे से जानवर के बीच में एक झगड़ा है जो एंड कैसे होता है? टैलेंट्स डिफर, यानी अलग अलग टैलेंट होता है सभी का। ऑल इज़ वेल, सब अच्छा होता है। एंड वाइजली पुट, और क्या बोला गया है इसमें? इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यानी आप किसी भी जंगल को क्या अपने पीछे ढोते हुए कहीं ले जा सकते हैं? क्या नहीं ले जा सकते? कैरी नहीं कर सकते आप जंगल को। तो उसी तरह तुम भी किसी एक नट को, यानी खाने के लिए जो दाने होते हैं ना, किसी नट को कैरी नहीं कर सकते हो। ये पोएम किसकी है? द माउंटेन एंड द स्क्विरल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द पोएम बाय सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो कि भारत की कोकिला कहा जाता है, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, उनके ऊपर है। इज अबाउट ए सीजन, ये किसके ऊपर लिखी गई है? सीजन के ऊपर। लास्ट लाइन्स आर, इसमें सबसे आखिरी वाली लाइन क्या है? फॉर इट्स ड्रीम्स लाइक द फ्लटरिंग लीव्स हैव गॉन एंड वाई शुड आई स्टे बिहाइंड। मतलब जब अपना ड्रीम यानी अपने सपने पूरे करने के लिए जब पत्तियां तक पेड़ों से अलग होकर गिर जाती हैं, तो वाई शुड आई स्टे बिहाइंड, तो मैं पीछे क्यों रहूं। ठीक है, तो ये कौन सा पोएम की लाइन्स हैं? ये एटम सॉन्ग, ऑटम सॉन्ग। ठीक है, पेन्ड बाय आवर वेरी ओन नोबेल प्राइज विनर। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? जो नोबेल प्राइज विनर रह चुके हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। इट इज़ डेडिकेट टू द मदरलैंड, मदरलैंड यानी हमारी मातृभूमि के ऊपर डेडिकेट की गई है ये। ओपनिंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम्स आर, जब स्टार्टिंग होती है पोएम की तो क्या लाइन्स हैं इसकी? फ्रीडम फ्रॉम फियर इज द फ्रीडम, यानी आपके डर से आज़ाद होना भी एक आज़ादी है। आई क्लेम फॉर यू माई मदरलैंड, मतलब जब आप आपके डर से आज़ाद हो जाओगे तो सच में आपको आज़ादी मिल जाएगी और आपको आपकी मातृभूमि भी मिल जाएगी। ये पोएम है फ्रीडम। ठीक है, रिटन बाय विक्रम सेठ। ठीक है, विक्रम सेठ के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। एंड इंडियन ऑथर एंड पोएट, क्या है वो? भारतीय कवि हैं और इन्होंने 6 बुक्स पोएट्री यानी कविता के ऊपर उन्होंने 6 बुक्स लिखी हैं। और दिस लाइन्स आर फ्रॉम अ फेमस कलेक्शन ऑफ पोएम, और ये उनकी बहुत ही फेमस कलेक्शन की पोएम है जिसके ऊपर हम ये लाइन्स जो आपको दी गई हैं। ठीक है, ऑल यू हु स्लीप टू नाइट, मतलब आप में से कौन आज सो गया है? फार फ्रॉम द वंस यू लव, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। नो हैंड टू लेफ्ट और राइट, मतलब आपके आसपास कोई भी नहीं है, सब दूर चले गए हैं। जो भी लोग आपसे प्यार करते हैं वो कोई भी नहीं है, न तो आपके लेफ्ट कोई है न कोई राइट में है। आपके आसपास क्या है? एम्प्टीनेस यानी खालीपन है बिल्कुल। नाउ दैट यू आर नॉट अलोन, लेकिन फिर भी आप अकेले नहीं हो। द होल वर्ल्ड शेयर योर टीयर्स, यानी आंसू, आपके आंसू को शेयर करने के लिए पूरा संसार है। तो इस पोएम का नाम क्या है? ऑल यू हु स्लीप टू नाइट। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है आपका दिस वन इज पेन्ड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा ये कविता लिखी गई है। एंड दिस इज हाउ इट बिगिन्स, और ये कैसे स्टार्ट होती है? दैट्स माई लास्ट डचेस, डचेस यानी होता है रानी। ठीक है, ये मेरी लास्ट रानी के ऊपर पेंटेड ऑन द वॉल, यानी वॉल दीवार पर उसको पेंट किया गया है रानी के फोटो को। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, जब आप उसे देखेंगे उस पिक्चर को, उस चित्र को, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जिंदा है। आई कॉल दैट पीस अ वंडर नाउ, और मैं इसको क्या कहता हूँ? आश्चर्य का एक टुकड़ा कहता हूँ। तो ये कौन सी पोएम है? माई लास्ट डचेस। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप आपकी बुक कंप्लीट कर लें।
और इस लेसन को लर्न कर लें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।